हेलो गाइस, आज मैं स्माइल 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो स्माइल मूवी का सीक्वल है और ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। गाइस, अगर आपने स्माइल 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखें। उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मूवी की स्टार्टिंग होती है रोज की डेथ के 6 दिन के बाद का सीन दिखाते हुए, जहाँ पर हम जोल को देखते हैं जिसके ऊपर अब वो कर्ज था। जैसे कि आपने मेरी स्माइल मूवी की एक्सप्लेनेशन में देखा होगा, वो एंटिटी ने रोज की बॉडी को पूरी तरह से पजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने जोल के सामने आत्महत्या कर ली थी और जोल ने उसे मरते हुए देख लिया था, जिस वजह से वो कर्ज जोल के ऊपर आ गया था। और जिसके ऊपर भी कर्ज होता है वो इंसान 6 से 7 दिन के अंदर मर जाता है और कोई तो 4 दिन भी जिंदा नहीं रह पाता। जोल इस कर्ज से बचने के लिए वो इस कर्ज को किसी और की बॉडी में पास करने की सोचता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्माइल मूवी में हमें बताया गया था कि इस कर्ज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस किसी के ऊपर भी वो कर्ज हो वो किसी के सामने किसी का मर्डर कर दे, जिस वजह से वो कर्ज उस विक्टिम के ऊपर पास हो जाएगा जिसने वो मर्डर होते हुए देखा। जोल भी ऐसा करने की सोचता है और वो एक गैंगस्टर के पास जाने लगता है और उसी बीच हम देखते हैं कि जोल को एंटिटी हॉन्ट कर रही थी। तभी जोल एक गैंगस्टर को पकड़कर उस पर गन पॉइंट करके एक दूसरे गैंगस्टर के पास जाता है और उसके सामने जोल उस दूसरे गैंगस्टर को नाइफ से स्टेप करके मार देता है। और ये देखकर वो गैंगस्टर जोल पर शूट करने लगता है और बचने के लिए जोल भी उस पर शूट करता है और वो गोली गैंगस्टर को लग जाती है। जोल कहता है कि ये कर्ज किसी को आगे पास होना चाहिए और वो मर गया तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी वो गैंगस्टर मर जाता है और ये देखकर जोल को गुस्सा आता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया और कोई भी नहीं था जिससे वो कर्ज को पास कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर लुइस नाम का लड़का जो एक ड्रग्स डीलर था वो ये सब देख लेता है, जो वहाँ पर ड्रग्स खरीदना आया था। उसे देखकर जोल खुश होता है क्योंकि लुइस ने उस गैंगस्टर को मरते हुए देख लिया था, जिसका मतलब था कि अब वो कर्ज लुइस के ऊपर पास हो गया है। तभी जोल उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सब उसके लिए नहीं था, लेकिन लुइस को कुछ समझ नहीं आता है कि वो उसे सॉरी क्यों बोल रहा है। एक्चुअली जोल ने सोचा था कि वो ये कर्ज एक गैंगस्टर के ऊपर पास कर दे, ना कि किसी इनोसेंट आदमी पर, लेकिन ना चाहते हुए भी लुइस ये सब देख लेता है और ये कर्ज उसके ऊपर चला जाता है और इसी वजह से जोल उससे माफी मांगता है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर और गैंगस्टर आ जाते हैं और जोल को देख लेते हैं। जोल अपनी जान बचाकर पीछे की खिड़की तोड़कर भागने लगता है और वो लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं। जोल गोली से बचता हुआ भागता है, लेकिन तभी ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है, जिस वजह से जोल के पूरे शरीर का कुचला हो जाता है और उसके खून और शरीर के टुकड़ों से रोड पर एक स्माइल बन जाती है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और पॉप सुपरस्टार स्काई रैली को देखते हैं। आज वो एक बड़े न्यूज चैनल के जरिए 1 साल बाद कमबैक कर रही थी। एक्चुअली 1 साल पहले स्काई एक बड़े वर्ल्ड टूर पर थी और उसने ग्रैनी भी जीती थी और वो एक सब्सटेंस अब्यूज का शिकार भी हो गई थी और वो काफी ड्रग्स लेती थी और अल्कोहल पी रही थी। और एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड पॉल हडसन के साथ एक प्राइवेट पार्टी से आ रही थी और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसका बॉयफ्रेंड एक्टर पॉल हडसन की डेथ हो गई थी और उसे काफी चोटें आई थी और वो 1 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहकर अपना इलाज करवा रही थी। और एक्सीडेंट के 1 साल बाद स्काई फिर से कमबैक कर रही थी और उसने अपने न्यू टूर की डेट अनाउंस की है जो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली है। स्काई बताती है कि 1 साल पहले टूर के दौरान वो काफी स्ट्रेस और प्रेशर में थी, जिस वजह से उसने हेल्प लेने की बजाय वो ड्रग्स और अल्कोहल में डूब गई और उसने बहुत मुश्किल से इस लत को छोड़ा है। और वो अपने फैंस और अपने टीम और जिन्होंने उसका साथ दिया था उन सबसे माफी मांगती है और कहती है कि वो प्रॉमिस करती है कि अब ऐसा नहीं होगा। उसी में शौक की होश उससे पूछती है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्या उसकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ। ये सुनकर तभी स्काई फ्लैशबैक में देखती है कि वो अपने बालों को नोच रही थी। तभी स्काई कहती है कि उसे ये सेकंड चांस मिला है जिसे वो वेस्ट नहीं करेगी। इंटरव्यू के बाद स्काई बाहर आती है जहाँ पर उसके फैंस उसका इंतजार कर रहे थे। स्काई उनके साथ फोटो खिंचवाती है और ऑटोग्राफ देती है, जिसके बाद वो कार में जाकर बैठ जाती है। तभी हम कार में स्काई की माँ एलिजाबेथ को देखते हैं जो उसकी मैनेजर भी थी और वो स्काई का पूरा शेड्यूल संभालती थी। और वहाँ पर हम स्काई का असिस्टेंट जोशुआ को भी देखते हैं। उसके बाद स्काई अपने अपकमिंग परफॉर्मेंस की डांस रिहर्सल करती है, लेकिन तभी उसके कमर में दर्द होने लगता है, लेकिन वो सबसे झूठ बोलती है कि उसने गलत स्टेप ले लिया था, जिसके बाद वो फिर से रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपने कमर को देखती है। स्काई के कमर और पेट पर सर्जरी के निशान थे और उसे पेन हो रहा था, इसलिए वो एक पिल भी लेती थी जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। वो पिल शायद एक ड्रग्स था जिसे खाकर पेन फील ना हो। लेकिन तभी अचानक से कोई बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है और हड़बड़ी में स्काई से सारी पिल बेसिन में गिर जाती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। दरवाजे पर उसकी मोम थी। उसकी मोम और जोशुआ स्काई को उसके होटल ड्रॉप करने निकल जाते हैं। रास्ते में स्काई को बहुत दर्द हो रहा था, तभी वो किसी को टेस्ट करके उसे मिलने के लिए पूछती है, जिस वजह से वो बड़ी स्माइल की इमोजी भेजता है और एक थंब के जरिए ओके बोलता है। उसके बाद वो लोग स्काई को उसके होटल में छोड़कर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद चुपके से स्काई एक टैक्सी लेकर उससे मिलने उसके घर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी लुइस है। लुइस उसे घर के अंदर खींचता है और उसके गले पर एक तलवार रखता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर स्काई कहती है कि उसने तो उसे मैसेज करके यहाँ आने को कहा है और वो यहाँ पर विकोडिन लेना आई है, जो काइंड ऑफ ड्रग्स था। लुइस कहता है कि उसे याद ही नहीं है कि उसने उसे मैसेज किया था। लुइस उसकी गर्दन से तलवार हटाता है और अजीब सी हरकतें करता है। वो काफी डरा, सहमा और पागल सा हो गया था। उसके बाद वो स्काई के लिए विकोडिन लेने अंदर कमरे में जाता है
और स्काई बाहर उसका इंतजार करती है। तभी टीवी पर स्काई की कमबैक की न्यूज चलती है, जिसमें उसकी और उसके बॉयफ्रेंड पॉल की बातें चल रही थी कि एक्सीडेंट के दिन वो दोनों नशे में थे और उस एक्सीडेंट के 2 हफ्ते पहले वो ड्रग्स लेते हुए भी देखी गई थी। और उसी वक्त स्काई टीवी बंद कर देती है। उसके बाद बहुत देर तक कमरे से बाहर ना आने पर स्काई लुइस को आवाज लगाती है, लेकिन वो अंदर से कोई जवाब नहीं देता है। स्काई रूम के करीब जाने लगती है। तभी लुइस चिल्लाता हुआ कमरे के बाहर आता है, ऊपर की तरफ देखता हुआ डरता है और नीचे गिर जाता है और कहता है कि वो उससे दूर रहे। एक्चुअली स्माइली एंटिटी लुइस के सामने थी, लेकिन वो सिर्फ लुइस को दिखाई दे रही थी, स्काई को नहीं। और स्काई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वो स्माइली एंटिटी लुइस का मुंह खोलकर उसके अंदर जाने लगती है। स्काई को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी लुइस उठता है और स्काई की तरफ देखकर एक बड़ी सी क्रीपी स्माइल देता है, जिसे देखकर स्काई डर के मारे पीछे जाने लगती है। तभी लुइस एक बारबेल प्लेट उठाकर अपने चेहरे पर मार मार कर अपने चेहरे का कुचला कर देता है और वो मर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो स्माइल बनी रहती है। और ये सब स्काई देख रही होती है, जिसे देखकर उसे उल्टी हो जाती है। तभी वो 911 पर कॉल करने जाती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स रखे थे और अगर वो कॉल करके पुलिस को बुलाती है तो वो फंस सकती थी, क्योंकि उसका पहला नाम ड्रग्स से जुड़ा हुआ था। अगर कोई उसे वहाँ पर देख लेता है तो लोगों को लगेगा कि वो वहाँ पर ड्रग्स लेना आई थी। इसलिए स्काई किसी को ना बताने का डिसाइड करती है और अपने होटल वापस चली जाती है। अपने रूम में आकर स्काई सबसे पहले एक बोतल पानी पीती है, जिसके बाद वो नहाती है और तभी वो देखती है कि उसके बाल उतर रहे हैं। उसके बाद स्काई सोने जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। स्काई उठ के चारों तरफ चेक करती है कि तभी वो अपने सामने लुइस को देखती है, जिसे देखकर वो डर के मारे लाइट खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। लुइस के मरने के बाद वो कर्ज अब स्काई पर आ गया था, इसलिए वो एंटिटी स्काई के साथ ये सब कर रही थी। स्काई का लुइस के घर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब उस स्माइली एंटिटी ने किया था। इसलिए लुइस को याद ही नहीं था कि उसने उसे मैसेज करके कब बुलाया। और ये सब उस एंटिटी ने इसलिए किया था ताकि लुइस उसके सामने अपनी जान ले सके और वो कर्ज उसके ऊपर आ जाए। अगले दिन मेकर रूम में स्काई कल के हुए हादसे की वजह से खोई हुई होती है और वो अपनी माँ की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। तभी उसकी माँ कहती है कि क्या उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा से टूर पर आने के लिए बात करी और उनके बीच में जो कुछ हुआ था उसे यकीन है कि वो उसे माफ़ कर देगी। जिस पर स्काई कहती है कि उसने जेमा से बात नहीं करी। एक्चुअली जेमा स्काई की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उनके बीच में कोई लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से 1 साल से बात नहीं कर रही थी। तभी वहाँ पर स्काई का फ्रेंड डेरिस आता है और स्काई से कहता है कि कल रात एक म्यूजिक इंस्पायर होप के लिए एक फाउंड राइजिंग डिनर है, जो अंडर प्रिविलेज यूथ का फाउंडेशन है, इसलिए वो चाहता है कि वो कल उनकी स्पेशल प्रेजेंटर बनकर उनकी चीफ गेस्ट बने। स्काई की माँ स्काई को इशारा करके उसे हाँ करने को कहती है, जिसके बाद स्काई डेरिस को हाँ कर देती है। उसके बाद स्काई फोटो शूट करती है और वो काफ़ी परेशान नजर आती है। स्काई मेकअप रूम में जाकर इंटरनेट पर सर्च करती है कि क्या वोमिट में डीएनए होता है। एक्चुअली स्काई ने लुइस के घर में वोमिट किया था और उसे डर था कि पुलिस वाले अगर वोमिट के जरिए डीएनए चेक करते हैं तो वो इन सब में फंस न जाए। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा को मैसेज करने की सोचती है, लेकिन वो नहीं करती है। तभी उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है कि क्या वो कल रात लुइस के अपार्टमेंट में थी, और ये पढ़कर स्काई चौंक जाती है कि वो कौन है जिसे पता है कि वो कल लुइस के अपार्टमेंट में थी। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो अपने पीछे चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। जिसके बाद स्काई जैसी मूर्ति है वो मिरर में अपने पीछे लुइस को खड़ा देखती है और ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत अपने पीछे देखती है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। जिसके बाद वो फिर से मिरर में देखती है और लुइस अभी भी उसके पीछे खड़ा था। और तभी वो एंटिटी जो लुइस की शक्ल में उसे हॉन्ट कर रही थी वो उसके चेहरे पर स्माइल बनाती है और ये देखकर स्काई डर के मारे चिल्लाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वो सोचती है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है। तभी उसी वक्त वहाँ पर उसकी मॉम आती है और पूछती है कि वो चिल्ला क्यों रही है, जिस पर स्काई झूठ बोलती है कि उसने स्पाइडर देख लिया था। तभी स्काई अपनी मॉम से कहती है कि वो ये ड्रेस पहनकर स्टेज पर नहीं जाएगी, क्योंकि लाइट पड़ते ही इस ड्रेस से उसके स्कार दिखेंगे और वो किसी को ये दिखाना नहीं चाहती है कि वो अंदर से कैसी है। उसके बाद स्काई अपने सारे फैंस को ऑटोग्राफ देती है और फोटो खिंचवाती है। तभी एक अजीब सा आदमी स्माइल करता हुआ एक टी शर्ट पे उसका साइन लेने आता है, जिसके बाद वो फोटो खिंचवाते हैं। तभी वो आदमी स्काई को कस के पकड़ता है और कहता है कि वो जानता है कि वो अंदर से दुखी है, इसलिए वो उसे हमेशा खुश रखेगा। ये सुनकर स्काई को अजीब लगता है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे ले जाता है। उसके बाद वो काम डाउन होकर फिर से अपने फैंस को साइन देने लगती है और फोटो खिंचवाती है। तभी एक बच्ची स्माइल करती हुई उसके पास आती है। स्काई उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती है और स्काई को थोड़ा अजीब लगता है। स्काई उसकी टी शर्ट पर साइन करती है, जिसके बाद वो फोटो खिंचवाती है, लेकिन वो बच्ची स्माइल करती हुई सिर्फ स्काई को ही देख रही थी। जिसके बाद वो उसे देखती हुई स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है और ये सब देखकर स्काई को अजीब लगता है। उसके बाद स्काई अपने होटल रूम में जाती है और उस अननोन नंबर से आए हुए मैसेज को देखते हुए अपने बालों को खींचती है। तभी वो जेमा को वॉइसमेल भेजती है और कहती है कि वो उससे सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहती है और उसे पता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो उसे मिस करती है, इसलिए वो फ्री हो तो वो उसे कॉल करे। उसके बाद तुरंत स्काई को जेमा का कॉल आता है। स्काई जेमा से कहती है कि वो परेशान है और उसे समझ नहीं आया कि वो किससे बात करे, इसलिए उसने उसे कॉल किया और अगर वो बिजी नहीं है तो क्या वो यहाँ आ सकती है। जिस पर जेमा कहती है कि वो फ्री है और वो 45 मिनट में वहाँ पहुँच रही है। उसके बाद स्काई पानी पीती है। एक्चुअली जब भी स्काई को एंजाइटी होती है तो वो पानी पीती है। पानी पीकर वो बोतल को टेबल पर रखकर पियानो बजाकर गाना गाने लगती है, लेकिन तभी वो पानी की कांच की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और ये देखकर वो चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद स्काई कांच साफ करने जाती है, लेकिन तभी वो जमीन पर उसी क्रीपी आदमी की टी शर्ट को पड़ा देखती है जिस पर उसने साइन किया था और ये देखकर वो घबरा जाती है।
तभी वो वहाँ पर उस क्रीपी आदमी के सारे कपड़ों को, जूतों को और अंडरवेयर को जमीन पर पड़ी देखती है और वो अपने सामने उस क्रीपी आदमी को नंगा खड़ा देखती है। और तभी वो आदमी स्काई की तरफ भागता है और ये देखकर स्काई डर के मारे मेन डोर की तरफ भागती है और दरवाजा खोलती है कि तभी जेमा वहाँ आ जाती है और स्काई को ऐसे देखकर पूछती है कि क्या हो रहा है। तभी स्काई जेमा के साथ उस क्रीपी आदमी को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और वहाँ पर कोई कपड़े भी नहीं पड़े थे और उसके कांच की पानी की बोतल भी टेबल पर रखी है। स्काई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक्चुअली ये सब हेलुसिनेशन था जो वो एंटिटी स्काई को दिखा रही थी। तभी स्काई जेमा को हक करती है और कहती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, जिस पर जेमा कहती है कि उसने उसे 1 घंटे पहले कॉल किया था। ये सुनकर स्काई चौंक जाती है क्योंकि उसके हिसाब से अभी तो बस कुछ ही मिनट हुए हैं। ये सबसे स्काई वो स्ट्रेस में आ गई थी और वो पानी पीती है। एक्चुअली स्काई की थेरेपिस्ट ने उससे कहा था कि जब भी वो परेशान हो या फिर उसे कुछ पीने का दिल करे तो वो सब कुछ छोड़कर पानी पिए, जिससे वो समझ पाएगी कि क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद स्काई ने 1 साल पहले जेमा के साथ जो बदतमीजी की थी उसके लिए स्काई जेमा से माफी मांगती है और जेमा उसे माफ कर देती है। तभी जेमा स्काई से पूछती है कि हो क्या रहा है और वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, जिस पर स्काई कहती है कि कल वो ठीक से सोई नहीं और उसे डरावने नाइटमेयर आ रहे हैं जिससे वो डरी हुई है। स्काई जेमा को लुइस के बारे में भी बताती है जो उनके हाई स्कूल में था। स्काई लुइस की डेथ के बारे में उसे बताती है और पूछती है कि क्या उसे पुलिस को ये सब बताना चाहिए, जिस पर जेमा उसे मना करती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके असर उसके करियर पर पड़ सकता है और वैसे भी इसमें उसकी गलती नहीं है। तभी स्काई कहती है कि उसे लुइस का चेहरा हर जगह दिखाई दे रहा है, जिस पर जेमा स्काई को शांत करती है और कहती है कि वो आज रात वहीं रुकेगी। उसके बाद वो सो जाते हैं। तभी स्काई को नाइटमेयर आता है जिसमें वो अपने एक्सीडेंट को देखती है। स्काई के पैर की हड्डी टूट चुकी थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को मरा हुआ देखकर खूब रोती है और उसी वक्त वो उठ जाती है। तभी जेमा भी उठ जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर स्काई कहती है कि पता नहीं, उसे सब कुछ बिगड़ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है और वो वहाँ पर फंसी हुई है बिल्कुल अकेली अंधेरे में और वो इस शोर से भागना चाहती है लेकिन पता नहीं कैसे। तभी जेमा उससे कहती है कि वो एक बुरी इंसान है। ये सुनकर स्काई कहती है कि उसने क्या कहा। तभी जेमा स्माइल करती है और उसके फेस पर स्काई को कार की लाइट्स और आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर वो डर के मारे नीचे गिर जाती है और तभी उठकर चेक करती है और देखती है कि जेमा बेड पर नहीं है। और तभी जेमा कॉफी लेकर वहाँ आती है और उसी पर स्काई देखती है कि सुबह हो चुकी है और उसे लेट हो रहा था। स्काई को लेट हो रहा था और तभी स्काई जेमा से कहती है कि क्या वो उसके साथ टूर पर चलेगी और आज उसका रिहर्सल भी है तो क्या वो उसके रिहर्सल पर भी उसके साथ चलेगी, जिस पर जेमा कहती है कि वो आज नहीं आ सकती, उसे उसके एक दोस्त के साथ काम है। तभी उसकी मम्मी भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि वो क्या कर रही है, कई सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद स्काई अपने रिहर्सल के लिए जाती है और स्टेज पर ड्रेस रिहर्सल करती है। तभी एक डांसर उसके सामने आकर स्माइल करता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तभी उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, सेम वैसे ही जैसे उसके एक्सीडेंट के वक्त टूटी थी। स्काई दर्द में चिल्लाती है लेकिन तभी वो देखती है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक था। उसी वक्त स्काई डांसर पर चिल्लाती है और कहती है कि उनमें से कोई एक बाहर आया और उसे गिरा दिया। तभी डायरेक्टर कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा हुआ था, जहाँ से वो देख रहा था उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जैसे वो कह रही है। तभी स्काई परेशान होकर अपने ड्रेसिंग रूम में जाने लगती है। तभी वो अपने रूम के बाहर जोशुआ को देखती है जो क्रीपी स्माइल करता हुआ वहाँ से जा रहा था और ये देखकर स्काई को अजीब लगता है। तभी वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर वो अपने पूरे कमरे को तहस नहस देखती है और ये देखकर वो गुस्से में अपने बाल खींचती है और बाहर आकर जोशुआ पर चिल्लाती है और कहती है कि उसने उसका ड्रेसिंग रूम खराब क्यों किया, जिस पर जोशुआ कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी स्काई की मोम उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है और कहती है कि सारा दिन जोशुआ उसके साथ था। स्काई अपनी मोम से कहती है कि वो उस पर विश्वास करे, वो झूठ नहीं बोल रही है। तभी स्काई की मोम उससे पूछती है कि क्या वो फिर से ड्रग्स ले रही है, जिस पर स्काई कहती है कि वो ड्रग्स नहीं ले रही है और चाहे तो वो उसका ड्रग टेस्ट करवा सकती है। तभी स्काई कहती है कि वो पागल की तरह हरकतें कर रही है और कोई उसकी नहीं सुन रहा है और सब उसे नफरत करते हैं, जिस पर स्काई की मोम कहती है कि ये सच नहीं है, सब उससे प्यार करते हैं। स्काई बहुत परेशान और स्ट्रेस में थी और वो अपनी मोम से कहती है कि वो टूर के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन उसकी मोम उसकी नहीं सुनती है और कहती है कि वो शांत होकर रिहर्सल के लिए वापस जाए क्योंकि उन्हें डेरिस के इवेंट पर टाइम पर पहुंचना है। तभी स्काई डेरिस के इवेंट पर जाने के लिए अपनी मोम से मना करती है और कहती है कि वो इस हालत में नहीं है कि वो आज इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पर जाए, लेकिन स्काई की माँ उसकी नहीं सुनती है और उसे जबरदस्ती डेरिस के शो में जाने को कहती है और कहती है कि टूर से पहले वो इवेंट उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। रात को रेडी होकर स्काई डेरिस के इवेंट में जाती है और बैक स्टेज पर जेमा को मैसेज करती है कि उसका काम कब तक खत्म होगा और काम खत्म होने के बाद वो आ जाए, लेकिन जेमा को कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी उसे फिर से उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो जानता है कि वो सिंगर स्काई रायली है। ये पढ़कर स्काई स्ट्रेस में आ जाती है। तभी उसे एक मक्खी बहुत परेशान करती है जिस वजह से उसकी लिपस्टिक भी खराब हो जाती है। उसके बाद उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। स्काई को सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर एक स्पीच बोलनी थी। स्काई स्पीच बोलना स्टार्ट करती है। तभी स्काई को भ्रम होता है कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया है और स्काई को कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब आगे क्या बोले। तभी स्काई ड्रग्स के बारे में बातें करती है और कुछ उटपटांग बोलती है और कहती है कि सक्सेस ने उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला। उसकी ऐसी स्पीच सुनकर सब लोग उसे अजीब तरह से देखते हैं। उसका फ्रेंड डेरिस भी उसे देखता है कि वो क्या कह रही है। उसके बाद फिर से टेलीप्रॉम्प्टर पर स्पीच आना चालू हो जाती है, जिसे देखकर स्काई फिर से स्पीच बोलना स्टार्ट करती है और तभी वो अगले गेस्ट पॉल हडसन को बुलाती है। ये सुनकर स्काई और बाकी सब चौंक जाते हैं क्योंकि पॉल हडसन जो स्काई का बॉयफ्रेंड था वो मर चुका था और ये पढ़कर स्काई परेशान हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर ये क्यों लिखा है। उसकी हरकतों से डेरिस निराश होता है।
तभी स्काई को लोगों के बीच में पॉल बैठा दिखता है, जो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उठकर उसकी तरफ बढ़ता है। स्काई कहती है कि वो उससे दूर रहे, वो पॉल नहीं है, और वो उस पर स्माइल करना बंद करे। उसी पर स्काई अपनी आंखें बंद करती है और जैसे वो अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो पॉल उसके सामने नहीं होता है। सारे लोगों को उसका बिहेवियर अजीब लगता है। तभी सोकी एंगल स्काई के पास आती है, लेकिन तभी वो अपने सामने पॉल को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तभी वो गलती से उस एंकर को नीचे टेबल पर गिरा देती है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है और इवेंट भी खराब हो जाता है। इन सब से स्काई बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती है। स्काई अपने होटल के रूम में आती है और जेमा को मैसेज करती है, लेकिन उसका एक भी रिप्लाई नहीं आता है। तभी उसे फिर से उसी अननोन व्यक्ति का मैसेज आता है कि वो जानता है कि वो बहुत बड़े डेंजर में है और वो उसकी हेल्प कर सकता है, इसलिए वो उससे मिले। स्काई पूछती है कि वो कौन है। तभी उसे मैसेज करता है कि जो चीज़ें उसे दिख रही है वो इमेजिन नहीं कर रही है, बल्कि वो सब रियल है। जिसके बाद वो व्यक्ति लुइस की एक वीडियो सेंड करता है, जो लुइस ने 4 दिन पहले पोस्ट की थी। लुइस वीडियो में अपने घर के कोने दिखाता है और कहता है कि ये घूरता रहता है और हंसता है। स्काई वीडियो को ध्यान से देख रही होती है कि तभी स्माइली लुइस उसके साइड में आकर उसे डरा देता है, जिससे स्काई बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इन सबसे स्काई बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी वो उस अननोन पर्सन से मिलने की सोचती है और उसे पब्लिक प्लेस में मिलने को बुलाती है, जिसके बाद वो उसे एक लोकेशन भेजता है जहाँ पर वो उसे मिलने को बुलाता है। उसके बाद वो उसके बताए हुए एड्रेस एक बार में जाती है और छुपती हुई क्लब के अंदर जाती है ताकि कोई उसे पहचान ना ले। तभी वो वहाँ एक मोरिस नाम के आदमी से मिलती है। स्काई उसे पूछती है कि वो लुइस को कैसे जानता है। मोरिस कहता है कि वो लुइस से कांटेक्ट करना चाहता था, उसे वॉर्न करने के लिए। उसने उसके एड्रेस को ट्रैक किया और उसके अपार्टमेंट में गया, जहाँ पर वो उसे मरा पड़ा मिला। और जब उसने उसके फोन को चेक करा तो लुइस ने लास्ट मैसेज उसे किया था। स्काई पूछती है कि वो उसे वॉर्न क्यों करना चाहता था, और तभी मोरिस उसे उस कर्स वाली स्माइली एंटिटी के बारे में बताता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन वो एंटिटी लोगों का रूप लेती है और उस एंटिटी को सिर्फ वही देख सकते हैं जिस पे उसका कर्ज हो। तभी स्काई कहती है कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो रही है। जिस पर मोरिस कहता है कि यही वो एंटिटी करती है और ये चीज़ एक पैरासाइट की तरह है जो होस्ट के माइंड को इन्फेक्ट करती है, और वो एंटिटी उनके दिमाग के ट्रॉमा और बेड चीज़ों को फीड करती है। और जब वो एंटिटी ट्रॉमा को फीड कर लेती है तो वो होस्ट को फोर्स करती है सुसाइड करने के लिए, वो भी एक नए विटनेस के सामने, ताकि उस होस्ट के मरने के बाद वो कर्ज उस शख्स पर चला जाए जिसने उसे मरते हुए देखा, और फिर वो विटनेस एक नया होस्ट बन जाता है। और ऐसे ही कर्ज स्काई को लुइस से मिला, लुइस को जोएल से, और जोएल को डॉक्टर से मिला यानी कि रोज से, और रोज को उसकी पेशेंट से मिला, और उसकी पेशेंट को उसके कॉलेज के प्रोफेसर से मिला। और ऐसी ही एक चेन सी बनी हुई है। तभी स्काई पूछती है कि वो ये सब कैसे जानता है, जिस पर मोरिस कहता है कि उसके भाई भी ऐसे ही मरा था। उसके भाई के ऊपर भी कर्ज था, उससे पहले 8वें नंबर पर। उसके भाई ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, और कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि उसका भाई मर गया, वो भी अपना जबड़ा तोड़कर। ये सब सुनकर स्काई को कुछ समझ नहीं आता है और वो पूछती है कि वो क्या करे। तभी मोरिस कहता है कि वो उसकी हेल्प करे इस चेन को खत्म करने के लिए। मोरिस बताता है कि जितना उसने जाना है, ये चेन जब भी रुक सकती है जब वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी और तरीके से मरे, जो वो चीज़ नहीं चाहती, और बिना किसी होस्ट के ये चीज़ या फिर एंटिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये सुनकर स्काई चौंक जाती है और कहती है कि उसका मतलब ये है कि ये चीज़ जब भी रुकेगी जब उस एंटिटी के मारने से पहले वो खुद ही मर जाए। जिसमें मोरिस कहता है कि वो ठीक कह रही है, उसे मरना होगा, लेकिन सिर्फ टेक्निकली वो उसके हार्ट को रोक सकता है जिससे वो मर जाएगी, और ऐसा करने से ये चैन टूट जाएगी और वो चीज़ या फिर एंटिटी खत्म हो जाएगी। और जब वो एंटिटी चली जाएगी वो उसके हार्ट को दोबारा रिवाइव करके उसे जिंदा कर देगा। ये सुनकर स्काई उस पर भड़कती है और कहती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, वो उसे मरने को कह रहा है। तभी मोरिस कहता है कि वो एक ER नर्स है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो एंटिटी उसे मार देगी, जैसा उसने लुइस को मारा, और दूसरे को इन्फेक्टेड करेगी। इसलिए वो अभी चलते हैं, उसने सारी तैयारी कर दी है और आज रात वो उस चीज़ को खत्म कर देंगे। स्काई कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर मोरिस कहता है कि उसके पास टाइम कम है, उसके अंदर ये चीज़ उसे 3 दिन से फिट कर रही है और उस एंटिटी ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। तभी उसके आसपास के लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो सिंगर स्काई रायली है। तभी स्काई जल्दी से वहाँ से चली जाती है और अपने होटल के रूम में आ जाती है, जिसके बाद अपने रूम की सारी लाइट्स को ऑन करती है और पानी पीकर अपने सामान पैक करने लगती है। तभी उसके बैग में पेन होता है और वो दवा लेने लगती है, और तभी हड़बड़ी में उससे सारी दवा गिर जाती है और फ्रस्ट्रेट आकर वो अपने बाल को खींचती है और वहाँ पर रखे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी वो जमीन से गोली उठाकर खा लेती है। उसके बाद वो जैसे सामान उठाकर जाने लगती है तभी वो अपने सामने अपने बैकअप डांसर को देखती है, जो बहुत ही क्रीपी वे में स्माइल करते हुए उसे देख रहे होते हैं, और ये देखकर स्काई बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी स्काई एक सेकंड के लिए उन पर से अपनी नजर हटाती है और जब वो दोबारा उनकी तरफ देखती है तो वो उसके करीब आ जाते हैं, जिसके बाद स्काई वहाँ से उठकर भागने लगती है और वो लोग भी बहुत ही क्रीपी वे में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसके सामने और डांसर आ जाते हैं और वो सब चारों तरफ से स्काई को घेर लेते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्काई मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर इधर उधर पटकने लगते हैं। तभी वो स्काई के खूब सारे बाल को उखाड़ देते हैं और कोई उसके मुंह में पूरा हाथ घुसा देता है और उसी वक्त स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कार में पॉल और स्काई को देखते हैं, जो खूब नशे में होते हैं और डस ले रहे थे। और उसी बीच उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और तभी पॉल स्काई से कहता है कि वो
वो एक साइको है। ये सुनकर स्काई को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में स्टीयरिंग को घुमा देती है और कार सीधा जाकर खाई में गिर जाती है, जिस वजह से पॉल मर जाता है। और स्काई को हमेशा से इसी बात का गिल्ट था कि उसकी वजह से पॉल की डेथ हुई। अगर वो उस दिन ऐसा नहीं करती तो पॉल जिंदा होता। उसके बाद स्काई को होश आता है। स्काई अपनी मॉम को अपने पास बैठा देखती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर उसकी माँ बताती है कि वो एक प्राइवेट वेलनेस क्लिनिक में है। स्काई की मॉम उससे कहती है कि उसे माइल्ड कंकेशन है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक से सोई नहीं और वो बहुत डिहाइड्रेटेड है और वो उन्हें उसके लिविंग रूम में बेहोश मिली। स्काई कहती है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तभी स्काई की मॉम जोशुआ को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजती है। स्काई के चेहरे पर चोट के निशान थे, जिसे देखकर स्काई की मॉम कहती है कि वो इसे मेकअप से कवर कर देंगे और उसके बालों के लिए उनकी टीम काम कर रही है, जिससे बिल्कुल फर्क पता नहीं चलेगा और वो अभी रेस्ट करे ताकि वो टूर के लिए बिल्कुल रेडी रहे। स्काई कहती है कि वो ये टूर नहीं कर सकती, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर वो ये टूर कैंसिल करती है तो जितने लोगों ने उस पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो उन पर केस कर देंगे और जो भी उन्होंने आज तक बिल्ड किया है वो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर स्काई अपनी मॉम से कहती है कि उसे सिर्फ इन सब चीज़ों की पड़ी है और वो उसे ऐसा ट्रीट करती है जैसे वो कोई खिलौना हो और उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, उसे बस उसके काम से मतलब है। ये सुनकर स्काई की मॉम कहती है कि वो अपनी लाइफ उसके ऊपर सेक्रीफाइस कर रही है उसे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ सेल्फिश है और वो सबके लिए सिर्फ मुसीबत है। तभी स्काई कहती है कि काश वो समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी माँ अजीब तरह से कहती है कि जो उसके दिमाग में है उसने उसे टेस्ट किया है। और तभी उसकी मॉम क्रीपी वे में स्माइल करती है और मिरर को तोड़ती है और एक कांच के बड़े टुकड़े को उठाकर स्काई के पास जाती है और कहती है कि वो देखे कि वो अपनी माँ के साथ क्या कर रही है। ये कहकर वो अपने गले में स्टैप करती है और अपने चेहरे पर स्टैप करती है और अपनी एक आंख को फोड़ देती है। ये देखकर स्काई डर जाती है और वो दरवाजे की तरफ भागती है और जैसे वो दरवाजा खोलने जाती है तभी वो अपने हाथ में उसी कांच के पीस को देखती है और उसके कपड़े और हाथ खून में सने होते हैं, जिसका मतलब ये था कि स्काई ने ही अपनी माँ को मारा था और ये सब उस एंटिटी ने किया था। उस एंटिटी ने स्काई को ऐसा दिखाया कि उसकी माँ खुद को स्टैप कर रही है, लेकिन असल में स्काई अपनी माँ को स्टैप कर रही थी। तभी जोशुआ कमरे में आने लगता है, लेकिन स्काई उसे अंदर आने से रोक देती है और उसे सोडा लाने के लिए भेजती है। स्काई के कपड़ों में खून लगा होता है, इसलिए वो स्वेट शर्ट पहनती है और अपनी मॉम की बॉडी पर चादर डालकर बाहर जाती है और चुपके से वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जोशुआ वहां आता है और उसे कपड़ों पर लगे खून को देख लेता है और वो डॉक्टर को बुलाता है। तभी स्काई चालाकी से सिक्योरिटी गार्ड से गन लेती है और उसी वक्त डेरिस भी वहां आ जाता है और कहता है कि वो क्या कर रही है, वो टोर के बारे में सोचे, जिस पर स्काई कहती है कि भाड़ में गया टोर, जिसके बाद वो बाहर भाग जाती है। तभी उसे बाहर जेमा मिलती है। स्काई उससे पूछती है कि क्या उसकी कार यहाँ है, जिस पर जेमा कहती है कि उसकी मॉम के ड्राइवर ने उसे यहाँ ड्रॉप किया है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के कार के ड्राइवर को बाहर निकालकर कार में बैठती है। जेमा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और वैसे भी उसे कार ड्राइव करने नहीं आती। वो दोनों कार में बैठकर निकल जाती है। स्काई मॉरिस को मैसेज करती है कि वो उस एंटिटी को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब और कोई उसका शिकार बने। जिस पर मॉरिस उसे एक लोकेशन भेजकर उसे वहाँ मिलने बुलाता है, जहाँ पर उसने सारी तैयारी कर रखी थी। तभी स्काई जेमा को साइड में कार रोकने को बोलती है और कहती है कि वो नहीं चाहती है कि वो उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन जेमा जाने से मना करती है और कहती है कि वो उसके साथ है। तभी स्काई को किसी का कॉल आता है और वो देखकर चौंक जाती है कि वो कॉल जेमा का होता है, जबकि जेमा तो उसके साथ कार में थी। स्काई कॉल रिसीव करती है और दूसरी तरफ वाली जेमा कहती है कि उसे उसका वॉइसमेल मिला और उसको कॉल करने के लिए उसे कुछ दिन लगे, क्योंकि वो सो नहीं थी कि वो उसे कॉल करे या नहीं। स्काई उससे पूछती है कि क्या वो रात को उसके साथ उसके घर पर थी, जिस पर जेमा कहती है कि वो क्या कह रही है, वो एक साल से उसके घर नहीं आई जब से उसने उसे मतलब ही कहा था, और वो इतने दिनों से ये अजीब से मैसेज क्यों भेज रही है। इसका मतलब ये था कि अब तक जो स्काई के साथ रह रही थी वो जेमा के रूप में वो स्माइली एंटिटी थी। और तभी स्काई एंटिटी वाली जेमा की तरफ देखती है, जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी और स्काई से कहती है कि जेमा उसे हेट करती है और किसी को उसकी केयर नहीं है। स्काई कहती है कि ये सब रियल नहीं है, ये बस उसके दिमाग में है और ये उसका दिमाग है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी वो अपने आप का कंट्रोल वापस लेती है और देखती है कि वो कार ड्राइव कर रही है। स्काई जैसे तैसे करके ड्राइव करती हुई मॉरिस के पास पहुंचती है और मॉरिस को गन देती है और कहती है कि अगर उसकी थ्योरी काम नहीं की और वो चेंज हो गई और स्माइल करने लगी तो वो उसके सर पर गोली मार दे और वो प्रॉमिस करे कि वो इस कर्ज को फैलने से रोकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मॉरिस स्काई को एक अबांडेंट पिज्जा हट में लेकर आता है, जहाँ एक बहुत बड़ा फ्रीजर था। मॉरिस उसे बताता है कि जैसे उसका हार्ट रुकेगा उसका ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से उसका ब्रेन 2 मिनट में डैमेज हो जाएगा। इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया, क्योंकि फ्रीजर की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर और गिरा तो उसके पास 9 मिनट होंगे उसका ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए। जिसके बाद वो लोग फ्रीजर के अंदर आते हैं। तभी मॉरिस का ऐसा कहता है कि फ्रीजर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो अंदर से ये नहीं खुल पाएगा, इसलिए वो दरवाजे पर कुछ रख देता है। उसके बाद मॉरिस स्काई को कपड़े चेंज करने को देता है और उसे बताता है कि जब उसकी बॉडी टेम्परेचर काफ़ी गिर जाएगा तब वो उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाएगा, जिससे उसका दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और 30 सेकंड के बाद वो मर जाएगी और वो 8 मिनट का टाइमर सेट कर देगा। और जैसे 8 मिनट का टाइमर खत्म होगा वो उसके हार्ट में एक डोज इंजेक्ट करेगा और उसे सीपीआर देना शुरू कर देगा, जिसके बाद वो जिंदा हो जाएगी। उसके बाद मॉरिस उससे पूछता है कि उसने अपना माइंड क्यों बदला, जिस पर स्काई कहती है कि उसकी लाइफ की हर एक अच्छी चीज़ उसकी वजह से बिगड़ी है और उसने हमेशा सबको तकलीफ दी है, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन अब वो चीज़ को उसे इस्तेमाल करके किसी और को हर्ट नहीं करने देगी। उसके बाद मॉरिस कुछ लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। स्काई मॉरिस को आवाज़ लगाती रहती है और कहती है कि वो उसे यहाँ अकेला ना छोड़े।
उसी वक्त ऊपर से उसके पेट पर खून गिरता है। तभी वो ऊपर एक्सीडेंट वाली स्काई को देखती है जो सीट बेल्ट खोलकर उसके ऊपर गिरती है और स्काई को पकड़कर कहती है कि वो उसका कब से इंतजार कर रही थी और उसे उसकी स्किन पसंद है। ये कहकर वो स्काई को दूर फेंकती है। तभी उस एक्सीडेंट वाली स्काई के पैर की हड्डी भी वैसी टूटी हुई होती है जैसे एक्सीडेंट में स्काई की टूटी थी। उसी में स्काई दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन तभी वो एंटिटी स्काई उसके सामने आ जाती है और स्काई से कहती है कि वो अपने अंदर के इंसान से नहीं बच सकती। स्काई इंजेक्शन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एंटिटी उसका मुंह खोलकर उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त स्काई उसकी उंगली को काट लेती है और इंजेक्शन उठाकर अपने गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। और ये देखकर वो एंटिटी चिल्लाती है और स्काई धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी वो एंटिटी हंसने लगती है और कहती है कि ये रियल नहीं है। तभी स्काई देखती है कि उसके हाथ में कोई इंजेक्शन नहीं है। उसके बाद स्काई वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। स्काई दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एंटिटी कहती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि वो उसे कंट्रोल कर रही है। तभी वो एंटिटी उसके पास आती है और एक दरवाजा बंद कर देती है। तभी वो दरवाजा खुलता है और स्काई अपने आप को स्टेज पर देखती है जो अपने टूर के पहले दिन पर थी और उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जिसमें उसके सर्जरी मार्क दिख रहे थे और वहाँ पर उसके हजारों फैंस थे जो उसे चीयर कर रहे थे। ऑडियंस के बीच में स्काई अपनी माँ को भी जिंदा देखती है, जिसका मतलब ये था कि आज पूरे दिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ था ये सब उस एंटिटी का दिखाया हुआ एक हेलुसिनेशन था। तभी स्काई अपने सामने उसके रूप में उस एंटिटी को देखती है जिसे सिर्फ उसके सिवा कोई नहीं देख पाता है। वो अपना पेट फाड़ती है और उसमें से वही स्किन लेस मल्टीपल स्माइल वाला क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर स्काई डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन तभी वो शांत होकर उसके सामने बैठ जाती है और तभी वो स्माइली एंटिटी स्काई के जबड़े को तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। लेकिन रियल में वहाँ पर मौजूद कोई भी उस क्रिएचर को नहीं देख पाता। ऑडियंस स्काई को स्टेज पर लेटे हुए चोक होता हुआ देखती है और ये देखकर उसकी मोम और क्रूज की हेल्प के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी स्काई उठती है और उसका चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल होती है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे फैंस को थोड़ा अजीब लगता है। और तभी हजारों लोगों के सामने स्काई अपनी माई को अपनी आंखों में मार मार कर खुद की जान ले लेती है और मरते वक्त स्काई के फेस पर वही स्माइल बनी होती है। इतने सारे लोगों के सामने स्काई मर जाती है, जिसका मतलब ये था कि अब वो कर्ज उन सब पर आ चुका है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस आपको बता दूं कि स्माइल मूवी का एक और सीक्वल आने वाला है और ये कब आएगा अभी हमें बताया नहीं गया है। सो गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।